हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल द स्टूडियस। मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी के बारे में। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत की लास्ट टू डायनेस्टीज। इससे पहले हम लोगों ने स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी और तुगलक डायनेस्टी फिनिश किया है। आई बटन पे सारी वीडियोस की लिंक है, जाकर देख लीजिए। साथ ही साथ यहाँ पर एक वीडियो और हम लोग करेंगे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, जहाँ पर कंपोजिट कल्चर, आर्ट, आर्किटेक्चर और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो चालू करते हैं। सैयद डायनेस्टी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा आप इसके पीछे समझ लीजिए कैसे ये डायनेस्टी आई। 1398 में आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, तैमूर लंग, जी हाँ, तुगलक के लास्ट शासक जब थे यहाँ पर नसरुद्दीन, उस समय 1398 पे तैमूर लंग ने यहाँ पे आक्रमण किया, दिल्ली को नेस्तनाबूद कर दिया और बहुत सारे सोने, जवाहरात, हीरे के साथ वो लौटे। जब वो यहाँ पर आक्रमण करने आए तो खिज्र खान ने इनका बहुत साथ दिया था। तो जब ये लौटे तैमूर यहाँ से, तो उन्होंने खुश होकर खिज्र खान को मुल्तान और लाहौर का प्रोविंस एज अ गिफ्ट दे दिया कि तुम यहाँ पर रूल करो। समय में जब खिज्र खान ने अपने रूल को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया तो उन्हें लगा कि मुझे दिल्ली पे आक्रमण करना चाहिए और दिल्ली में अपना राज्य स्टैब्लिश करना चाहिए। तभी दौलत खान भी चाहते थे कि दिल्ली में अपना रूल वो स्टैब्लिश करें, लेकिन दौलत खान को हराकर 1414 में यानी 1414 में सैयद डायनेस्टी की स्टैब्लिशमेंट की खिज्र खान ने। वैसे तो सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पीसीएस और जितने भी जीके रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसमें नहीं आते हैं, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं, उसके रिलेशन में बात करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इस डायनेस्टीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्रोनोलॉजी इस डायनेस्टी की बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। खिज्र खान सबसे पहले 1414 से लेकर 1421 तक यहाँ पर रूल किए। इसके बाद खिज्र खान के बेटे मुबारक खान यहाँ पर रूल किए, जो 1421 से लेकर 1434 तक रूल किए। इनके भाई फरीद खान थे, उन्होंने रूल नहीं किया, लेकिन उनका बेटा, जी हाँ, मोहम्मद खान, ये बना नेक्स्ट रूलर, जो 1434 से लेकर 1443 तक रूल किया। और लास्ट रूलर आए यहाँ पर आलम खान, जो 1443 से लेकर 1451 तक रूल किए। जी हाँ, क्रोनोलॉजी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। इसके बाद सबसे पहले खिज्र खान की बात जब करते हैं तो खिज्र खान ने यहाँ पर अपने आप को पैगंबर के खानदान का बताया। सैयद डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे अपने आप को पैगंबर के खानदान का बताते थे और कहते थे ये पैगंबर से रिलेशन में हैं और ये इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट रूलर्स की तरह अपने आप को दिखाना चाहते थे। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, ये तुर्क मुसलमान नहीं थे। इससे पहले की जितनी भी डायनेस्टी आई थी, 3 डायनेस्टी, वो सारी की सारी तुर्क मुसलमानों की डायनेस्टी थी, यानी कि तुर्किश रूलर्स के थे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो 2 डायनेस्टीज हैं ये तुर्क मुसलमान से रिलेटेड नहीं है। अब जो खिज्र खान थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, अपने आप को रियल रूलर नहीं मानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए, खिज्र खान अपने आप को एज आ केयर टेकर, एज आ आप कह सकते हो यहाँ पर गद्दी में काबिज तो थे, लेकिन ये मानते थे कि तैमूर की गद्दी थी ये और उनकी देख रेख करते थे ये, इसीलिए अपने आप को एज अ केयर टेकर देखते थे। और अपने आप को इन्होंने एक टाइटल भी दिया था, रहियते आला। रहियते आला का एक टाइटल दिया था। तैमूर के जो बेटे थे शाहरुख के अंडर ये एक तरह से कहते थे हम रूल कर रहे हैं, और शाहरुख को इसी मामले पे वो हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट एंड ग्रांट्स भी भेजते थे। इसी वजह से ये रैयते आला के नाम से अपने आप को एक टाइटल दिए और अपने आप को एज अ केयर टेकर, एज अ आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव टाइप का मानकर रूल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इनकी डेथ हुई और इनका बेटा आया मुबारक खान, उसने तुरंत ही इस प्रथा को एबॉलिश कर दिया और उसने अपने आप रूल करना स्टार्ट किया और अपने आप को सुल्तान और शाही की उपाधि दी। जी हाँ, 1421 से लेकर 1434 तक इसने रूल किया और इस रूल के दौरान इसने 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। इसने मुबारकाबाद नाम का एक शहर बनाया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मुबारकाबाद नाम का शहर किसने बताया, तो नाम से ही पता चल रहा है मुबारक खान ने बनाया। इसके अलावा मुबारक खान के कोर्ट में एक हिस्टोरियन था जिसका नाम था अहमद सरहिंदी। अहमद सरहिंदी ने
तारीके मुबारक शाही नाम से एक किताब लिखी है मुबारक शाह के ऊपर, तो ये भी पूछा जा सकता है। इसके बाद इनके भाई के बेटे गद्दी पर आए जिनका नाम था मोहम्मद खान, और उसके बाद लास्ट रूलर आए आलम खान। बहुत ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। एक तो क्रोनोलॉजी अच्छे से इनकी याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया आपको, क्रोनोलॉजी पहले भी बताया है, वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं आप। और 2-3 चीज़ें, जैसे रैयत आला का टाइटल किसने लिया था? खिज्र खान ने। इसके बाद शाही और सुल्तान का टाइटल किसने लिया? इनके बेटे मुबारक खान ने, और बाद में सब ने शाही और सुल्तान का ही टाइटल लिया। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, मुबारकाबाद किसने बनाया? मुबारक खान ने। और तारीके मुबारक शाही किसने लिखी थी? अहमद सर हिंदी ने, जो मुबारक खान के कोर्ट में थे। इस डायनेस्टी के पतन के बाद लोधी डायनेस्टी आई। लोधी डायनेस्टी जो थी वो 1451 से लेके 1526, जी हाँ, बाबर के आने समय फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक ये डायनेस्टी थी, और ये लास्ट डायनेस्टी थी जो आपकी दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है। यहाँ पे मेनली 3 रूलर आए, जहाँ पर बहलोल लोधी, उसके बाद सिकंदर लोधी, और लास्ट आए इब्राहिम लोधी। बहलोल खान लोधी की बात करें तो बहलोल खान लोधी ने 1451 से रूल किया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रूलर इस डायनेस्टी के माने गए हैं सिकंदर लोधी के 1517 तक, और उसके बाद लास्ट आए इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी जो थे, इन्होंने 1517 से लेकर 1526 तक फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत तक। बहलोल लोधी आए जिन्होंने है, जिसमें इन्होंने बहलोल सिक्का चलाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिक्का, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के बाद भी जब तक अकबर का रूल नहीं आया था, उससे पहले तक यही सिक्का चल रहा था, और ट्रेड के लिए यही सिक्का दिल्ली और आसपास की जगहों में यूज होता था। तो याद रखिएगा, नाम से भी याद कर सकते हैं, बहलोल सिक्का इन्होंने चलाया था। बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद इनके 9 बच्चे थे, जिनमें से तीसरे नंबर का जो सन था इनका, जिसका नाम था निजाम खान, उसने गद्दी पे काबिज किया अपने आप को, और उसने अपना टाइटल रख लिया सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर बना, 1517 तक रूल किया। इसका रूल जो है सबसे स्ट्रॉन्ग रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल माना जाता है लोधी डायनेस्टी में। लोधी डायनेस्टी में केवल 3 ही रूलर्स आए हैं, उनमें से दूसरे नंबर का ये रूलर है, और सबसे स्ट्रॉन्ग रूलर इसे माना गया। इसने अपने आप को टाइटल दिया सिकंदर लोधी का, और उसके बाद रूल करना स्टार्ट किया। इसने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम किए हैं, उनमें से पहला काम है, इसने आगरा शहर को बसाया। आगरा शहर इन्होंने 1504 ईस्वी में बसाया। सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पीसीएस एग्जाम्स वगैरह में बनता है कि आगरा शहर सबसे पहले किसने बसाया था? तो याद रखिएगा, सिकंदर लोधी ने। और 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा में अपना कैपिटल शिफ्ट किया। जी हाँ, दिल्ली से आगरा अपना कैपिटल शिफ्ट किया था इन्होंने 1506 ईस्वी में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन इनसे बनते हैं। इसके बाद इन्होंने गजे सिकंदरी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट, एक आप कह सकते हो मापक बनाया था, जिससे कि ये जमीन की पैमाइश कर सके, जमीन को नाप सके। एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए और टैक्स को सही से वसूल करने के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया, एक पैमाइश के लिए यंत्र बना लिया, जिसका नाम था गजे सिकंदरी। साथ ही साथ बहुत ही पढ़ा लिखा था ये इंसान, और ये फारसी में कविताएं वगैरह भी बहुत लिखते थे, इसीलिए इन्होंने फारसी में कविताएं लिखने का अपना काम किया। लेकिन ये अपने नाम पे कविता नहीं लिखते थे, इन्होंने अपना एक उपनाम रख लिया था, गुलरुखी। गुलरुखी के नाम से अपना ये कविताएं पब्लिश कराते थे। तो याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है गुलरुखी किसका नाम था जो फारसी में कविताएं लिखते थे? तो सिकंदर लोधी का ये नाम था। और सिकंदर लोधी बहुत ही आप कह सकते हो सनकी टाइप का रूलर था। इसको जो मान्यताएं पसंद नहीं आती थी वो उसे बंद कर देता था, भले ही वो हिंदुओं की हो या मुस्लिम्स की, दोनों के लिए इसने बैलेंस बनाने की कोशिश करी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो ऑर्थोडॉक्स किस्म के इंसान थे। इन्होंने ताजिया निकालने की प्रथा जो मुस्लिम्स में थी उसे बैन कर दिया था, उसे ताजिया निकालने पे बैन लगा दिया था। साथ ही साथ मुस्लिम लेडीज़ जो पीर वगैरह के स्थान पे जाती थी उसे भी पूरी तरह से बैन कर दिया। हिंदूज़ के टेम्पल्स की मूर्तियाँ वगैरह तोड़ के उसे कसाईयों को दे देते थे कि वो तौलने के काम में लाएं मांस को इसके। तो बहुत ज़्यादा इसने ऑर्थोडॉक्स रूल किया है, लेकिन तब भी सबसे स्ट्रॉन्ग इस डायनेस्टी के इसी शासक को माना जाता है। सिकंदर लोधी की मृत्यु के बाद इनके 2 बेटे थे, एक का नाम था इब्राहिम लोधी और एक का नाम था जलाल लोधी। तो जितने भी उलेमा वगैरह थे उन्होंने सोचा कि दोनों के बीच में लड़ाई ना हो, इसीलिए उन्होंने जलाल लोधी को जौनपुर का शासन दे दिया और इब्राहिम लोधी को 1517 में दिल्ली का शासन दे दिया। इसीलिए हम लोग मेनली इब्राहिम लोधी के बारे में ही पढ़ते हैं। 1517 में इसे
मिल गया दिल्ली का शासन। लेकिन इब्राहिम लोदी इस मामले में खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि उसे पूरा शासन मिलना चाहिए था, और ये जो जितने भी उलेमा वगैरह हैं इन्होंने इनके साथ गलत किया। जलाल खान को कुछ नहीं मिलना चाहिए था, जलाल लोदी को कुछ नहीं मिलना चाहिए था। तो इसी वजह से ये उलेमा वगैरह की अब बात सुनना बंद कर दिए और उलेमा वगैरह इससे नाराज होने लगे। इसी कारण से 1518 में ही इब्राहिम लोदी की पोल खुल गई थी कि वो बहुत स्ट्रांग नहीं था। उसने टोकली की एक लड़ाई हुई राणा सांगा के साथ, और उस लड़ाई में इब्राहिम लोदी हार गया था, टोकली की लड़ाई, और राणा सांगा जीत गए थे। और इस लड़ाई के हार के साथ ही लोगों को मालूम चल गया कि ये बहुत स्ट्रांग रूलर नहीं है, और लोग इससे बहुत नाराज भी थे। इसके जो चाचा थे आलम खान लोदी और दौलत खान लोदी, ये दोनों ही इससे बहुत ज़्यादा नाराज चल रहे थे। तो इन्होंने बाबर को यहाँ बुलाने का फैसला किया। जब बाबर को इन्होंने इनवाइट किया इंडिया में आने के लिए, तो बाबर को भी लगा कि यार इब्राहिम लोदी तो बहुत स्ट्रांग है नहीं, और साथ ही साथ मुझे कुछ दोस्त भी मिल जाएंगे, कुछ कंपेनियन भी मिल जाएंगे जो मेरी मदद करेंगे दिल्ली में काबिज होने के लिए। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो पहली पानीपत की लड़ाई थी, वहां पर अटैक कर दिया इब्राहिम लोदी पर, और इब्राहिम लोदी को बुरी तरह से उस बैटल में हराया। उस बैटल में इब्राहिम लोदी की मौत तक हो गई थी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा रूलर था दिल्ली सल्तनत का जो लड़ते लड़ते मरा था? तो पहला और आखिरी रूलर यही था, इब्राहिम लोदी, जो बैटल फील्ड में मरा था। और साथ ही साथ याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी ही लास्ट रूलर था दिल्ली सल्तनत का, और साथ ही साथ लोडी डायनेस्टी का। इसके बाद यहाँ पर मुगल डायनेस्टी का रूल आ जाता है। यहाँ पर जो बाबर की स्ट्रेटेजी थी लड़ाई की, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी थी, और यहाँ पर सबसे पहले बाबर ने तोप का यूज़ किया था, यानी कि कैनन्स का यूज़ किया था। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग बाबर का वीडियो करेंगे और मुगल डायनेस्टी से रिलेटेड बात करेंगे। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो जितनी भी क्रोनोलॉजी है दोनों डायनेस्टीज की इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर करिए अमंग योर फ्रेंड्स। साथ ही साथ कमेंट करके अपना प्रोत्साहन ज़रूर दें, क्योंकि इससे इंकरेजमेंट मिलती है और अच्छे वीडियोस बनाने की। लाइक बटन तो ज़रूर से दबा दिया करिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, जिससे लेटेस्ट सारे नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही वीडियो अपलोड होती है। अपना ख्याल रखें अपने देश का भी। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।